नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए कुछ दिनों से तो हमें आईआरसीटीसी बहुत ही फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ऐसे सब्सक्राइबर है जो पूछते हैं क्या लॉस बुक कर लूं, बिकॉज उनका जो बाइंग प्राइस है 1700-1800 के लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप कोई भी स्टॉक को सही में लॉस बुक नहीं करते तब तक वो आपका नॉशनल लॉस होता है, एक्चुअल लॉस नहीं होता है। आपने देखा कि कैसे बजाज फाइनेंस निचले लेवल पे आया था, लेकिन कंपनी में दम था, कंपनी के बिजनेस मॉडल में दम था, तो कंपनी ने बाउंस बैक मारा। लेकिन दोस्तों, क्या इनके बिजनेस मॉडल में दम है या फिर जो इनके फंडामेंटल्स है डिटोरिएट हो गए हैं? देखिए, अगर आप 1700, 1800, 2000 के लेवल पे खरीदते हैं तो गलती आपकी है, मैं हमेशा बोलता हूँ। देखिए, कोई स्टॉक को दोस्तों खरीदने का सही मौका नहीं होता है, हर एक मौका सही होता है अगर आप बहुत 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 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। पकड़ के चलिए 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन दोस्तों, अगर आप 3-5 साल के लिए आते हैं या फिर 1-2 साल के लिए भी आते हैं, तो आपको करेक्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बोलता हूँ कि एमओएस लेवल के बिना काम मत करिएगा। मैंने पहले ही बोला था फ्रेंड्स कि बजाज फाइनेंस में, फिनसर्व में, एस्टेल पॉलिटेक्निक में, दीपक नाइट्राइट में, इवन दोस्तों मैंने आज के दिन दीपक नाइट्राइट वीडियो भी बनाया है कि कैसे हमें ह्यूज अपसाइड टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। एनीवेज दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एमओएस के संग काम करना चाहिए। अगर आप एमओएस के संग काम नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं। तो अब क्या यहाँ से कितना भाग सकता है? टेक्निकली दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है? निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई लगा लिए हैं और वैक्सीन की न्यूज़ हमें देखने को मिली चारों तरफ। तो इस वैक्सीन की न्यूज़ से तो भाई सीधा प्रभावित आपको पता है कि पीवीआर, आइनॉक्स, आईआरसीटीसी, वीआईपी, सफारी और दोस्तों लाइक बाटा जैसे कंपनी कर सकते हैं, बिकॉज उनके जो बिजनेस है सीधा इफेक्ट हुए थे। तो क्या दोस्तों, इन वैक्सीन के न्यूज़ की वजह से हमें एक रौनक देखने को मिलेगी? क्या ट्रेन फिर से फंक्शन करेंगे विद प्रॉपर फुल कैपेसिटी? और दोस्तों, चूंकि एक हम लोग को न्यूज़ आ रही थी कि इनके जो वेबसाइट से अपग्रेड हो गए हैं, तो दोस्तों अपग्रेड होने के बाद थोड़े से रंगीन दिखाई दे रहे हैं, तो उनके रेवेन्यू बढ़ने के भी चांसेस हैं। ये तो फ्रेंड्स अपकमिंग क्वार्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म निवेशक अगर हैं तो आप इस प्राइस को छोड़ नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली प्राइस क्या होगी और लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको क्या करना चाहिए, वो दोस्तों प्रॉपर एसएल भी आपको डिस्कस करूंगा। वीडियो के एंड तक बने, चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेटिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन आपको मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं इसको भूल जाइए। बिकॉज दोस्तों, आपको कंपनी के बिजनेस देखना चाहिए। लेकिन यस, निवेशक भी दोस्तों रिटर्न के लिए देखते हैं, तो हमें क्या रिटर्न देखने को मिले ये चीज़ पहले देख लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ईयर टिल डेट दोस्तों जो हमें देखने को मिल रहा है जनवरी 1 से, तो फ्लैट से दिखाई दे रहा है। एक वीक में 2% अप है, एक महीने में दोस्तों 7% डाउन है, 3 महीने में दोस्तों 5% अप है, 6 महीने में 3% है और एक साल में अभी भी दोस्तों 55% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2020 में ही, 2019 में दोस्तों इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक बहुत ही फायर हो गया था, 320 के बिडिंग प्राइस हुए थे दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने अपना नया ऑल टाइम हाई 1994 लगाया था। उसके बाद एक गिरावट और कोरोना वायरस। तो क्या दोस्तों, सही टाइम आ गया है वैल्यू इन्वेस्टर को इसमें वैल्यू ढूंढनी चाहिए या फिर नहीं? लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात की जाए जो दोस्तों आज की है, जो मंडे के दिन है, तो हमें 1451 दिखाई पड़ रहा है। मीन 1450 के लगभग ये बहुत दिन से ट्रेड हो रहा है दोस्तों। बीच में 1350 के नीचे ये आया भी था, लगभग आया था। उसके बाद दोस्तों इनमें एक ओएफएस की न्यूज़ आई थी, गवर्नमेंट ने चौंकाने वाला प्लान दिया था 1367 रुपये का, इफ़ एम नॉट रॉन्ग। और यस, उसको भाई वही कहानी है, स्टॉक को पंप किया गया था, उसके बाद डंप। मैंने बोला भी था ये दोस्तों प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। बिकॉज देखिए, कभी भी स्टॉक अगर बहुत ही ज़्यादा फालतू का ओवर वैल्यूएशन पे जाता है, उसके पीछे न्यूज़ होती है, तो न्यूज़ के बाद दोस्तों वो सही में अपने फंडामेंटल को ही चेस करता है। हमने फ्रेंड्स उधर पे एग्जिट भी किया था, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, चूंकि टू वेरी ऑनेस्टली मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज आप देखिए, इनकी मोनोपोली है बिजनेस में, टिकटिंग में, और बहुत सारी जगह पे यस टाइम ले रही है। लेकिन फ्रेंड्स, सिचुएशन भी देखिए जहाँ पे आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 774 तक भी गया था। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 19 में दिखाई पड़ रहा है। मार्केट कैप दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक मिड कैप है। 23,000 करोड़ के दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। एक बार दोस्तों उसका इंडस्ट्री पी देख सकते हैं, 32 के लगभग है। इंडस्ट्री पी से ये 2 गुना है। क्यों? तो भाई इनके बगल में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं दोस्तों, ये अपने सेक्टर के मोनोपोली वाले बिजनेस हैं। कभी इनको रेवेन्यू बढ़ाना हुआ दोस्तों तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर ये चाह दें कि अपने इंटरफेस को चेंज करके बहुत सारे और भी रेवेन्यू के सोर्सेस लाए जाएँ, तो इनको वो करने के लिए कोई मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। और आपको पता है कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई आता है तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसा बनता है। ये शॉर्ट टर्म में दोस्तों 10, 15, 20, 30% आप बना लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 1000, 2000, 5000% के लिए आपको उसका बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और बेस्ट बाइंग लेवल बस एक घुसने का मौका चाहिए। आपने देखा कि कैसे दोस्तों गाड़ी मिस हो गई बहुतों की। तो जो दोस्तों सही लेवल पे खरीद नहीं पाए, जो स्टॉक को गिरे हुए दाम पे नहीं खरीद पाए, तो आज स्टॉक में इतनी रैली आ गई है कि वो दोस्तों उसको छू भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए स्टॉक को सही टाइम खरीदने का तभी होता है जब उसको कोई खरीदना नहीं चाहे। लेकिन उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए, क्या कंपनी के फाइनेंशियल में दम है,
क्या कंपनी के अर्निंग में दम है? क्या है दोस्तों कंपनी का ग्रोथ मॉडल और क्या है कंपनी के बिज़नेस मॉडल? हमें डिलीवरीज़ उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, कब दिखाई देंगे? जब इसमें एक ह्यूज रैली आएगी और तब जब मार्केट में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी अभी आ जाएगी तब। क्या सेल्स में कमी दोस्तों? मैं खुद से या फिर आपसे खुद आप अपने आप से पूछें, क्या कंपनी सेल्स कमी करती है? बहुत लोग जो लॉस में निकलने की बात बोल रहे हैं, उनको दोस्तों मैं हिम्मत देने की कोशिश करता हूँ, गाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं बायस्ड होके आंसर देना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी बुरी नहीं है। कोई स्टॉक दोस्तों बिना फंडामेंटल का जब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से 10 गुना, 5 गुना ट्रेड हो सकता है, तो भाई इनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है, समय-समय बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये सब रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट में दोस्तों एक अच्छी खासी छलांग थी प्री कोविड दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छा खासा जंप होने के बाद 308 से 528 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी के जो रिज़र्व और सरप्लस हैं, वो देखना बनता है कि कंपनी के रिज़र्व और सरप्लस कैसे हैं। कंपनी के रिज़र्व और सरप्लस में दोस्तों अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 911 करोड़ से कंपनी का रिज़र्व और सरप्लस 1167 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट दोस्तों इतने धाकड़ थे, इतने धुआंधार थे, मैं क्या बोलूँ। कोरोना के पहले आप देख सकते हैं कि ईपीएस से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे रहे। ये तो सब मार्केट को ही पता है कि इनके फाइनेंशियल रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं रहेंगे, बिकॉज़ ट्रेंड फुल फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। इसलिए दोस्तों मार्केट इसको पहले से ही फैक्टर इन कर रहा है। कोई ज़्यादा भारी गिरावट की उम्मीद मत रखिएगा इनके Q2 के पहले, बिकॉज़ हमें ये देखने को मिला दोस्तों कि मार्केट पहले ही फैक्टर इन करता है न्यूज़ को। अब ये पूरा मार्केट ही गिर जाएगा तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मार्केट गिरने के पहले आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर में कितना ह्यूज उछाल था, जो कि 19 से 33 हो चुका था। और उसके बाद दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ को बहुत प्राथमिकता देता हूँ, बिकॉज़ रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों एक सीधा माध्यम होता है आप कंपनी के दम को चेक करने का, कंपनी कितने पानी में है। 39 का है दोस्तों, जो इधर पे वेरी वेरी गुड है दोस्तों, एक्सीलेंट है इवन मैं बोलूँगा, जो 28 से 39 हो चुका है। आरओसी की बात कीजिए तो 51 के लगभग है। करंट रेशियो बहुत ही अच्छी है 1.60। और दोस्तों कंपनी डेट फ्री है, आपको ये ध्यान देनी चाहिए। कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है, कंपनी शुद्ध डेट फ्री है दोस्तों। 1 रुपया कंपनी पे कर्जा नहीं है, तो कंपनी आराम से कर्जा मुक्त होकर आराम से चैन की सो सकती है। यस, टाइम लगेगा बिज़नेस को ठीक होने में, लेकिन दोस्तों क्या कंपनी बुरी है? कंपनी अभी तो दोस्तों बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। क्या कंपनी के सेल्स खराब हैं? क्यों दोस्तों, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ, कंपनी में सेल्स कितना है? कंपनी में सेल्स जितना है दोस्तों, मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी में कितना दम है। देखिए, कंपनी के सेल्स नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के फंडामेंटल नहीं। आपने देखा कि कैसे बड़े-बड़े एनालिस्ट हैं, वो पहले से ही मार्केट में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आईटी का रिज़ल्ट कैसा होगा, ऑटो का रिज़ल्ट कैसा होगा। तो भाई ये सीधा बात है, हमें दोस्तों स्टॉक मार्केट कोई लाइक अफरा-तफरी न्यूज़ की वजह से नहीं, अर्निंग की वजह से दिखाई देती है। और अर्निंग दोस्तों किस पे डिपेंड करती है? उनके फ्यूचर ग्रोथ पे और उनके सेल्स पे। तो हमें सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही बात है अच्छी। और इनके दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेहतरीन है, 35% सीजीआर के लगभग ये कंपनी बढ़ रही है। बात सिर्फ दोस्तों इधर की नहीं है, बात 4 साल की अगर मैं करूँ तो 4 सालों में भी हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 4 साल में कंटिन्यूअसली हमें जो रेवेन्यू दोस्तों वो अप ही देखने को मिल रहा है, और कंपनी के जो 3-4 साल में जो प्रॉफिट है दोस्तों वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी टिकट बुकिंग करते हैं तो बस इन्हीं का इंटरफेस आपको यूज़ करना पड़ेगा, इन्हीं का ऐप को यूज़ करना पड़ेगा। दूसरे ऐप से करते भी हैं दोस्तों तो वो सीधा इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ भी हो जाए, इन्हीं के प्लेटफ़ॉर्म से, इन्हीं के टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म से वो काम करना है। तो आईआरसीटीसी की बात की जाए दोस्तों तो एक मोनोपोली बिज़नेस है। आपको मैंने जैसे बताया कि जितना दोस्तों अभी तो बहुत कम लोग हैं जो सीधा जाके काउंटर पर टिकट बुकिंग करते हैं। अभी दोस्तों इतना इंटरनेट है, इतना फ़ोन फ्री है, इतना लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। सीधा दोस्तों मैं देखता हूँ कि अली-गली के बच्चे भी सीधा आईआरसीटीसी का ऐप खोल के टूर करते हैं, एंड ऑल करते हैं। तो अभी हम लोग को टिकटिंग में, पानी में, इनके दोस्तों जो ट्रेन से जो स्पेशल ट्रेन्स इन्होंने खोले हैं, उन सब की वजह से बहुत ही एक मोनोपोलिस्टिक मजबूत बिज़नेस दिखाई पड़ते हैं, जो दोस्तों आपको आने वाला अभी भले रिटर्न ना दे, लेकिन आने वाले दोस्तों 5-7 साल में ये आपको 100% डेफ़िनिटली रिटर्न देगा ही देगा। का सबूत क्या है दोस्तों? तो देख सकते हैं कि प्री कोविड के पहले कितना ज़्यादा एक जंप था, उसके बाद गिरा। भाई कोरोना ने सबको मार दिया था और इसका भी लग गया था। एनीवेज़ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें जो आर्टिफ़िशियली रैली देखने को मिली, ये सीधा दोस्तों क्यों थी? भाई पंप एंड डंप वाली कहानी थी कि पहले पंप कर दो, उसके बाद डंप कर दो। और ऐसा क्यों दोस्तों? तो इनको ओएफएस लाना था। और दोस्तों ये बात मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी, जहाँ पे आपको मैंने अलर्ट भी कर दिया था। उसके बाद भाई जैसा होता है, प्राइस अपने फंडामेंटल पे आ गया। तो टेक्निकली दोस्तों अब क्या बेस्ट बाइंग लेवल होता है और किधर पे हमें एमओएस दिखाई पड़ती है।
तो 1 महीने के चार्ट में दोस्तों हमें हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली थी, आपको पता है। ये कोरोना के पहले 4-5 महीने पहले लिस्टिंग हुआ था, तो हमें बॉलिंजर बैंड पे दोस्तों डेविएशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसकी बात नहीं करूँगा। 1 मंथ के चार्ट में हमें बहुत ही कम डेटा देखने को मिल रहा है। ये सीधा दोस्तों इधर पे जो आया था, जो एक रैली, ये सीधा दोस्तों क्या था, हमें ओएफएस के पहले आने वाला आर्टिफिशियल रैली दिखाई पड़ा था। तो फटाफट दोस्तों इसको 1 डे के चार्ट में एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको सिखाया है कि बॉलिंजर बैंड में दोस्तों बहुत प्राइस लॉन्ग टर्म तक बाहर नहीं रह सकता, उसको अपने लेवल पे आना ही है, आना ही है, आना ही है। यही दोस्तों मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता कैसे काम करता है, जाइए मैं लिंक दे दूंगा नीचे, ज़रूर दोस्तों इन सब फ्री वीडियो का भरपूर फायदा उठाएं। तो उसके बाद देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड में आया भी और अभी अपने मीडियन पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों, एकदम कोई ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों कि इधर पे बहुत जल्दी रैली आने वाली है, बिकॉज वैक्सीन की न्यूज़ जैसे ही आएगी दोस्तों, लोग सबसे पहले ट्रैवल करना शुरू करेंगे, बिकॉज लोगों को इधर से उधर जाना बहुत ही अच्छा लगता है। लोग दोस्तों थोड़ा सा पैनिक में हैं, 2020 भी अब लोग याद करना नहीं चाहते हैं, 2021 से नया शुरुआत है। और दोस्तों वैक्सीन इतनी जल्दी इतनी अच्छे से आ गई है भारत में, आपने देखा दोस्तों बायोनटेक बात की जाए, लाइक जो भारत बायोटेक है, और दोस्तों जो कोवैक्सीन की सारी न्यूज़ बहुत अच्छी है। तो इधर पे अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करूँ दोस्तों, तो इधर पे एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। अब अगर ये एंगल जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट होगा, लेकिन दोस्तों अगर आपको एक्युमुलेशन करना है लॉन्ग टर्म तक, ये लेवल मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता। यस, मैं देख रहा था कि अभी जो डो जोन्स की बात करूँ तो हमें लाल दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज देखिए तो सो ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद थोड़ा तो करेक्शन होगा ही, ये बात तो आपको समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों मुझे इधर पे लिमिटेड रिस्क दिखाई देता है। हाँ दोस्तों, मैं इधर पे लिख के बोलना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर लिमिटेड रिस्क दिखाई देता है और रिवॉर्ड काफ़ी दिखाई पड़ता है। अगर फ्रेंड्स इधर पे मुझे रिस्क अगर 200 पॉइंट का दिखाई पड़ता है, तो रिवॉर्ड उसके बदले मुझे 800 पॉइंट का दिखाई पड़ता है आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। तो इधर पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो देख के, मेरे बातों पे आके उत्तेजित होकर काम ना करिएगा। अपना एसएलए प्लान करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके ही इसमें पोजीशन बनाएगा। मेरी माने दोस्तों, तो हमने ऐसे स्टॉक को 1200 के एवरेज प्राइस पे, 1100 के एवरेज प्राइस पे अभी तक लिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 3000 का मार्क भी ज़रूर पूरा कर सकता है अपकमिंग 3 साल में, अगर इनके बिजनेस नॉर्मलाइज हुए तो दोस्तों इसीलिए आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं वीडियो इसलिए बनाया बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं कि वो पूछते हैं कि भाग क्यों नहीं रहे। दोस्तों मैंने बता दिया कि भाग इसलिए नहीं रहा बिकॉज कंडीशन फेवरेबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक इन्हीं का ही वेट करते हैं। अब क्या इसी को दोस्तों देखिएगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो लोग 2000 रुपये भी लेंगे, लेकिन अभी लेने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लॉन्ग टर्म का सोचिए दोस्तों। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े एफआईएस लॉन्ग टर्म विजन लेके ही काम करते हैं, इसलिए दोस्तों उन्होंने बजाज फाइनेंस को 1700 पे लिया था और आप चूक गए। तो ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपको कंपनी अभी तक प्रॉमिसिंग दिखाई दे तो ही दोस्तों स्टेप इन करिए। 1% भी डाउट है, बिल्कुल भी इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास है तो लॉस बुक नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 1450 के नीचे अगर आता है तो आपको एक्मुलेशन नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और 1350 में आता है दोस्तों तो आपको सुपर एमओएस मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन ये लेवल भी खराब नहीं है। और एमओएस लेवल दोस्तों मुझे 1400 दिखाई दे रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करिए, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।